हेलो एवरीवन, आज है 3 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम BHEL बेल के नाम से भी जानते हैं। 30 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर अभी अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं कि क्या ये अभी इस प्राइस पर सस्ता है कि नहीं, क्या अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 29 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड करा है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में 23% की भयंकर गिरावट है। 40 रुपए के लेवल से शेयर नीचे ही नीचे टूटता आ रहा है। तेजी भी आई लेकिन उससे वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। एक साल में अगर हम देखें तो 36% की गिरावट है। हालांकि 58 रुपीज तक का हाई बना था, बाद में कंटिन्यूसली गिरावट आई कोविड के दौरान और 20 रुपए तक का लो बना, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली। 42 रुपीज तक ये शेयर पहुंचा और उसका रीजन भी था। 20 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में डबल हो गया, उससे भी ज्यादा तक चला गया। रीजन ये था कि भारत और चाइना के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रहा था। हम लोग बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट का जो ट्रेंड था उसके चलते भेल को फायदा हुआ, क्योंकि क्योंकि जो वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइनीज प्रोडक्ट को हमें बाइकआउट करना है, चाइनीज की जो प्रोडक्ट आ रही है उसको हमें बंद करना है, तो उसका अल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा। और चाइनीज कंपनियों का जो अच्छा अल्टरनेटिव है वो बेल साबित हो सकता है। बेल की फैसिलिटीज इस्तेमाल की जा सकती है और ये काफी बड़ा अल्टरनेटिव साबित हो सकता है चाइनीज कंपनियों को टक्कर देने के लिए। और उसके बाद एक बड़ी रैली आई जो इसको 43 रुपीज तक लेके गई। बाद में गिरावट आई, फिर तेजी है, फिर गिरावट है, काफी ज्यादा भी तेजी। सॉरी, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में 64% की गिरावट, 104 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है। थोड़ी सी तेजी है लेकिन फिर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप शेयर है ये, 10,272 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 5.09% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास देखने को मिल रही है। तो बड़े फंड हाउसेस का पैसा भी यहाँ पर जरूर लगा है, काफी बड़ी क्वांटिटी में एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर खरीदारी की है, उसमें कोई शक नहीं। देखिए बीएल की मैं बात करूं, देखिए सरकारी कंपनी है ये, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 63.17% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी कंपनी, पहली चीज देखिए बर्बाद तो नहीं होगी ये कंपनी, पैसा डूबने वाला तो नहीं है कि भैया जीरो हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ठीक है। 19 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है, 139 एफआईएस का पैसा लगा है, और देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 10.07% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.97% के आसपास देखने को मिली है। डिविडेंड भी पेइंग शेयर है ये, 60% का डिविडेंड पे कर, मतलब पर शेयर ₹1.20 मिल रहे हैं। और पिछले साल सितंबर महीने में इन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया हुआ था। बेल के बारे में अगर हम बात करने जाए तो मनी कंट्रोल में जो उसकी सिचुएशन निकल कर सामने आ रही है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम इनकी टेक्निकल रेटिंग को देखें तो अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस अगर हम पिछले एक महीने से देखें तो शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरावट है, नीचे गिरा, थोड़ी सी तेजी अगर आ भी गई तो वापस से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी काफी ज्यादा टेंस में देखने को मिल रहा है, और अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट भी काफी ज्यादा प्रेशर झेल रहा है उसके चलते। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा तबका जो है वो अभी भी यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दे रहा है। और तो और आप देखिए काफी बड़े प्रोजेक्ट भी भेल के द्वारा असाइन किए जा रहे हैं। अगर पिछले 2 क्वार्टर्स में देखेंगे तो काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोरोना का दौर था, पेंडेमिक का दौर था, लॉकडाउन का पीरियड था, तो ये एक्सपेक्टेड था। तकरीबन 900 करोड़ का नुकसान हुआ है जून क्वार्टर में इस कंपनी को। मार्च 2020 में 1535 करोड़ तक का नुकसान हुआ है, जबकि इससे पहले 150 करोड़ तक का प्रॉफिट, 113 करोड़ तक का भी प्रॉफिट इस कंपनी ने दर्ज किया था। यहाँ पर प्रमोटर एक काफी बड़ी होल्डिंग ओन करते हैं। प्रमोटर मतलब सरकार, यहाँ पर गवर्नमेंट है, काफी बड़ी होल्डिंग गवर्नमेंट यहाँ पर ओन करती है। 63.17% की दमदार होल्डिंग सरकार ओन कर रही है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएल्स ने बिकवाली की है
और लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। देखिए कंपनी बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है, सरकारी कंपनी है, प्रेशर बना है इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गिरावट आती है तो एक अच्छा मौका होगा उन लोगों के लिए जो लोग लंबी दूरी का निवेश करना चाहते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर आपका नजरिया, पहली चीज, अगर आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का हो तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। अगर आप 1-2 महीने के लिए निवेश करने आए हैं, 2-3 महीने के लिए निवेश करने आए हैं, तो अवॉइड करें इस शेयर को। आप इसमें निवेश ना करें, आप कोई बेहतर शेयर को चुन ले। इसमें आप तभी निवेश करें जब आपका नजरिया 1 या 2 साल का मिनिमम हो, तो ही आप यहाँ पर निवेश करने का मन बनाए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी मेरी यहाँ पर। और दूसरी बात, डेफिनेटली डाउन ट्रेड में है, थोड़ा सा प्रेशर झेल रहा है शेयर और हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट भी आए, लेकिन अगर यहाँ से शेयर थोड़ा सा टूटता है तो मेरे हिसाब से आपके लिए खरीदारी का मौका होगा। लेकिन अगेन मैं खरीदारी का मौका कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेट अवे जाके खरीदारी कर लो, ठीक है। पहली चीज यहाँ पर ये है कि मैंने हमेशा कहा है कि बॉटम कहाँ है ये कहना मुश्किल है। इस तरीके के जो शेयर होते हैं उनका बॉटम कहाँ बनना है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना। तो आप क्या यहाँ पर कर सकते हो, अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले आप सिर्फ 100 शेयर खरीदोगे, फिर आप वेट करोगे। अगर गिरावट आती है 2-3 रुपए की तो और 100 क्वांटिटी ऐड करो, फिर अगेन वेट करो, गिरावट आए और थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। ये स्ट्रेट अवे सोचना कि मैं अभी जाके 1000 शेयर खरीद लूं, 500 शेयर खरीद लूं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वापस से क्या पता कि शेयर वापस से इसी तरीके से टूटना शुरू हो जाए, तो फिर जो एवरेजिंग का मौका है वो आपके पास नहीं रहेगा। और अगर आप एवरेजिंग जबरदस्ती करना चाहते हैं तो वो भी एक सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो आप उस हिसाब से उसको डिवाइड करें। अगर आप एक साथ 500 शेयर खरीद लेते हैं और फिर आप जबरदस्ती में आपको दोबारा गिरावट में आप सोचते हैं कि मैं थोड़ी और शेयर खरीदारी करूं, तो वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी यहाँ पर। तो अगेन एक टारगेट फिक्स करिए कि कितने शेयर आप खरीदने हैं, उसको डिवाइड करिए 4 या 5 पार्ट में और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर आप ऐड करते जाएं। देखिए फायदा थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन एक बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, पैसा लंबे वक्त के लिए ब्लॉक नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली 1-1.5 साल बाद आपको शेयर इस प्राइस से तो काफी ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मेरा सिर्फ इतना कहना है कि खरीदारी की है तो बने रहो। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही ऐड करना, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी एक साथ खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत कर लेना। अच्छी क्वालिटी का शेयर है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में 40 रुपए तक जाने का दमखम ये शेयर जरूर रखता है यहाँ से। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर चैनल को पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।